नमस्कार दोस्तों। SVFC फाइनेंस लिमिटेड का आया है रिजल्ट। 118 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट और 10,000 करोड़ का AUM। तो ये स्टॉक जो है वो सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं है, अभी के लिए ये स्केल स्टोरी बन चुका है। तो रिजल्ट देख के एक बात तो क्लियर है कि NVFC है, पर नंबर्स जो हैं इसके बैंक लेवल का डिसिप्लिन दिखा रहे हैं। तो क्या ये नेक्स्ट मल्टीबैगर हो सकता है या इस स्टॉक में क्या देखने को मिल सकता है? तो लेट्स सी, रिजल्ट एक बार एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इसकी मार्केट कैप 11,000 करोड़ से ऊपर है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ऊपर है। ग्रोथ के पीरियड में है तो ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशियो 0.38 है, तो उसके हिसाब से पी इसका काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है। अभी ये स्टॉक 50, 200 एंड 100 तीनों DMA से नीचे है, डेथ क्रॉस की तरफ बढ़ रहा है। बट हो सकता है इस रिजल्ट के बाद थोड़ा सा इसमें कुछ हमें रिवर्सल देखने को मिले। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके रिजल्ट पे। तो अभी यहाँ पे स्क्रीनर पे अपडेट नहीं हुआ है, तो हम चलेंगे BSE पे। BSE पे अब हम देखते हैं कि क्या स्टोरी इसकी बनती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू आया है उसकी बात करेंगे। ये लैक्स में है, मिलियंस में है ये, तो हम इसको करोड्स में करके बताएंगे। तो रेवेन्यू इस बार 425 करोड़ का रहा है। पिछली बार 410, प्रीवियस क्वार्टर में 410 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 333 करोड़ का था। अगर यहाँ पे देखा जाए हमारा 9 मंथ्स के कंपैरिजन में, तो भी हमारा काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पे देखने को मिला है। अब टोटल इनकम जो रही है अदर इनकम को मिला के 2.48 लैक्स रहा है। यहाँ पे 2.18 था, यहाँ पे 0.90, तो अदर इनकम भी बढ़ के आई है। तो टोटल इनकम हमारी 425 करोड़ रही है, यहाँ पे 411 करोड़ एंड 333 करोड़ का, क्योंकि अदर इनकम इतनी स्ट्रांग नहीं रही है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 267 करोड़ के आए हैं इस बार। पिछली बार 265 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 215 करोड़ के थे। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बढ़ के आए। नेट प्रॉफिट जो है हमारा, यहाँ पे बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टैक्स स्लैब होती है, सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे 118 करोड़ का हमारा नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। पिछली बार जो पिछले क्वार्टर में 109 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 88 करोड़ का था। तो 88 करोड़ से 118 करोड़ पे आया है। तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। एंड टोटल रेवेन्यू भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, उसमें भी जंप देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी भी हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से जंप करी है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन नंबर से साफ साफ क्लियर हो जाता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करी है। तीनों चीज़ें जो मेन 3 चीज़ होती हैं, उन तीनों के तीनों चीज़ों में सुधार देखने को मिला है और NVFC के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन है। तो अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे पहले तो इसको करेंगे डिलीट। चार्ट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे रन मिले थे पहले भी, एंड उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे भी जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद भी थोड़ा सा ऐसी ही सिचुएशन थी। अब फिर उसने काफ़ी अच्छी रैली दी, उसके बाद फिर से यहाँ पे हमें थोड़ा सा अटकता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जो हमें कैंडल मिली है तो वो देखते हैं टू इज अ बॉटम बना रहा है नहीं। तो इसने लो जो प्रिंट किया था 101.29 का था, 100.85 का। तो कोई यहाँ पे टू इज अ बॉटम तो नहीं बनाता दिखाई दे रहा है, पर इस सपोर्ट जरूर थोड़ा सा इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस सपोर्ट को देख रहे हैं कितना स्ट्रांग है। तो सपोर्ट ये स्ट्रांग है, बट इससे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नीचे वाला सपोर्ट लग रहा है। तो देखिए अब रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए क्वार्टर टू क्वार्टर देखा जाता है यूजुअली, लॉन्ग टर्म के लिए ईयर ऑन ईयर। तो दोनों के दोनों बहुत अच्छे रहे हैं। तो अब शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ से जैसे ही ये निकलेगा बहुत अच्छे रन दिखा सकता है। अब जो मेन चीज़ है जिसका ध्यान रखना है, कौन सी रेजिस्टेंस मेन है, वो है 107.71 की, जो रेजिस्टेंस 1 बनती है। फुल फ्लेज अगर सिक्योरिटी के साथ चलना है तो मुझे लगता है इसके बाद एंट्री बनानी चाहिए, बट ये भी एंट्री पॉइंट बुरा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी बुरा नहीं होगा। एक बार इसका जो ये छोटा सा मुझे लगता है एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको भी थोड़ा हम एनालाइज करके चलते हैं। तो ये छोटा सा बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल तो नहीं है, बट कुछ हद तक
कुछ हद तक मैं बोलूँगी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड का एक छोटा सा चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके मीडियन पे है इस टाइम स्टॉक। पहले भी इसके मीडियन को ये बिल्कुल रिस्पेक्ट करके चला है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अभी आई होप कि ये सपोर्ट बन के चले और इसको ब्रेक ना करे और यहां से रिवर्सल मिल जाए। अब यहां से रिवर्सल मिलने के सारे सिग्नल्स हैं हमारे पास। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, हमारा सपोर्ट बहुत अच्छा है, हमारा अगर RSI देखे तो उसके पास हेडरूम भी है रैली के लिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट जिन चीजों का ध्यान रखना है वो क्या है? मार्केट सेंटिमेंट सबसे पहले, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट बहुत नर्वस है, इमोशनल सेलिंग चल रही है। तो यहां पे कृपया करके इमोशनल बाइंग ना करिएगा। जब तक इंडिकेशन नहीं मिलता है तब तक वॉल्यूम इंक्रीज होने का, मार्केट सेंटिमेंट ठीक होने का, सारी चीजों को, अब ये नहीं है कि ओवरऑल मार्केट सही हो तभी हो सकता है कि इस स्टॉक में हमें रैली मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट के अगेंस्ट भी स्टॉक ट्रेड करते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रख के चलिएगा। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए मुझे लगता है यहाँ पे रैली के इंडिकेशन जरूर हैं, बट मार्केट सेंटिमेंट अगर थोड़े से सही हो जाए तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यहां से मुझे लगता है कि कम से कम 6% के आसपास के रन की मैं उम्मीद कर सकती हूँ। एंड हमारे पास 4 ट्रेडिंग डेज होंगे नेक्स्ट वीक में। ट्यूसडे को ओपन होगी 26 जनवरी की। सबसे पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड 26 जनवरी की छुट्टी है हमारी, तो 26 जनवरी के बाद हमारी ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी। तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है, किस तरीके के सेंटीमेंट हमारे रहते हैं। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सेंटीमेंट सुधरेंगे। तो मुझे लगता है कि वॉच लिस्ट में तो इस स्टॉक को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छा सारा कुछ इसका बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। तो एक बार इसका देखते हैं हम कि इसका प्राइस बैंड कितना है। तो प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड 20% का है। तो प्राइस बैंड भी 20% का है। अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने देखा है 10-10, 12-12% का अब फ्लक्चुएशन में आता है या क्या आता है, तो 5-6% तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट अगर सेंटीमेंट सही करते तो नेक्स्ट वीक में हमें ये रन देखने को मिल सकते हैं। रेस्ट एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो उसके बाद देखेंगे हम कि चैनल जैसे ही ब्रेक होगा तो क्या देखने को मिलता है। ये रेजिस्टेंस अब सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, चैनल की भी रेजिस्टेंस है। तो चैनल जब ब्रेक होगा तो क्या देखने को हमें मिलता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।